मैं राजस्थान के एक छोटे से टाउन में बड़ा हुआ और उस वक्त ना इतने बड़े मॉल थे, ना मोबाइल फ़ोन्स, तो एंटरटेनमेंट का कोई बड़ा साधन नहीं था। लेकिन खुशियाँ वो शायद दिल से आती थी और बहुत सस्ती हुआ करती थी। हर साल हमारे टाउन में फुटबॉल टूर्नामेंट होता था। पूरा इलाका जैसे जाग उठता था उस दिन। एक अलग ही एनर्जी होती थी हवा में। लोग दूर दूर से साइकिल पर आते थे। कोई दोस्त को कैरियर पर बैठा कर ला रहा है, कोई ज़ोर से घंटी बजाते हुए निकल रहा है। और हमारा तो एक्साइटमेंट ही कुछ और होता था, जो शायद आप में से बहुतों को लगता होगा, शायद आप में भी रहा होगा वो एक्साइटमेंट, है ना। पापा सवेरे सवेरे बोल देते, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैच देखने चलना है। बस जैसे ही पापा ने ये कहा, जो एक्साइटमेंट का लेवल होता था वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता। हम ऐसे तैयार होते थे जैसे खुद वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। माँ जल्दी से पानी की बोतल देती, कभी अखबार में लपेट कर नमकीन, कभी 2 रुपए हाथ में 2 रुपए। और हम अपनी पुरानी साइकिल लेकर पापा के साथ निकल पड़ते। वो साइकिल जो थी ना, वो भी क्या चीज़ थी। आजकल की तरह गियर्स और डिस्क ब्रेक वाली नहीं होती थी। उस वक्त ना तो गियर्स थे और ना वो डिस्क ब्रेक, लेकिन उसमें पूरी बचपन की आज़ादी लगी हुई थी। रास्ते में धूल उड़ती थी, गर्मी होती थी, वो भी राजस्थान की गर्मी, लेकिन उस दिन कुछ भी बुरा नहीं लगता था। जो गर्म हवा होती थी वो भी ठंडी लगती थी, क्योंकि मैदान तक पहुंचने का जो एक्साइटमेंट था ना, वो बहुत अलग था। रास्ते भर हम पापा से सवाल करते जाते, पापा आज किसका मैच है, आज क्या होगा, मुझे ये लेना है, मुझे वो चाहिए। पापा सबके लिए हाँ हाँ करते हुए ले जाते। जैसे ही फुटबॉल ग्राउंड के पास पहुंचते, दूर से ही लोगों की आवाज सुनाई देती थी। कहीं पर बाजे बज रहे हैं, कभी भी कहीं पर ढोल बज रहे हैं, और जो एक्साइटमेंट लेवल लोगों का दिखता था ना, वो कुछ अलग ही होता था। और बहुत सी आवाजें आ रही हों, अगर गोल मार दिया गया हो, गोल, और जो सीटियां बजती थी और पापा, अरे पापा तो उस दिन बिल्कुल बदल जाते थे। इतने एनर्जेटिक और इतने खुश, मैंने पापा को उससे ज्यादा खुश कभी नहीं देखा। उनका वो जोर जोर से चिल्लाना, खिलाड़ियों का नाम लेकर शाउट करना, पापा, और उनकी वो तेज सीटी, उफ, ऐसे विसिल मारते थे कि पूरा ग्राउंड सुन ले। आज भी वो विसिल मेरे कानों में गूंजती है, अभी भी। और बस मैं उन्हें देखते रहता था और सोचता था, यार मेरे पापा सबसे कूल हैं। उनकी आंखों में उस समय जो खुशी होती थी ना, वो शायद आज किसी भी एक्सपेंसिव चीज में नहीं मिल सकती। मैच के बीच में हम आइस कैंडी लेते थे, वो लाल पीली वाली, जो हाथ में आते आते पिघलने लगती थी। बहुतों को याद होगी, हम उसे पेप्सी भी कहा करते थे। कभी ऑरेंज टॉफी, कभी वो पीनट की चिकी, और लगता था जैसे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रीट मिल गई हो, है ना। ग्राउंड के किनारे बैठकर मैं मिट्टी में पैर मारते हुए मैच देखता था। कभी किसी प्लेयर को हीरो समझ लेता, कभी खुद को फ्यूचर फुटबॉल स्टार। ये तो मेरे साथ काफी बार हुआ है।
आपके साथ हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर धीरे धीरे शाम होने लगती, मैदान की लाइटें जल जाती, लोग अब भी चिल्ला रहे होते, अब भी ड्रम्स और बाजे बज रहे होते, और हम थके हुए लेकिन खुश होकर साइकिल पर सवार लौटते। वापसी में हवा थोड़ी ठंडी होती थी, सड़कें शांत, और पापा अब भी मैच की बात करते रहते। वो वाला गोल देखा तूने? अरे गोलकीपर ने तो कमाल कर दिया। मैं बस मुस्कुराता रहता और सर हिलाता रहता। हाँ पापा। आज सोचता हूं उस समय हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, न ब्रांडेड शूज, न ब्रांडेड स्नैक्स, न ब्रांडेड कपड़े, न स्मार्टफोन, न सोशल मीडिया। लेकिन जो था वो शायद आज बहुत लोगों के पास नहीं है। एक छोटा टाउन, एक फुटबॉल टूर्नामेंट, एक पुरानी सी साइकिल, पापा की वो जोरदार विसल और साथ बिताया हुआ वो वक्त। शायद असली अमीरी वही थी, है ना? आपने कभी ये फुटबॉल मैच पापा के साथ में टूर्नामेंट कभी देखा है? हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट होता था उसका नाम था मोहन कुमार मंगलम, MKM भी बोलते थे। ये शायद मैच आज भी होते हैं जावर माइंस, उदयपुर, राजस्थान में। क्या यादें थी, क्या बचपन, वो जमाना ही कुछ और था। आप में से कितने लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है, कमेंट में बताइएगा। और क्या मेरी कहानियां आपको अपने बचपन में लेकर जाती हैं पापा के साथ? चलिए दोस्तों, एडवर्ड के साथ आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे यादों की एक और गली में। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।